Hey guys, this is the third part एंड अभी तक जिन लोगों ने देखा है वेरी वेल, नहीं देखा है तो हम लोग पीएमपी की सीरीज कर रहे हैं। और उसमें एक एक करके मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता जा रहा हूँ जो मैंने अपने दो पेपरों में देखा। फॉर दोज हु डोंट नो, आई एम पीएमपी सर्टिफाइड, पीएमआई एसीपी सर्टिफाइड एंड इट्स बीन 13 years इन प्रोफेशनल जर्नी। एंड मैं यहाँ पर आपको पीएमपी थोड़ा इजी टर्म्स में समझाने की कोशिश करूँगा। सॉरी, यस। और अब मेरे पास पेन टैबलेट है, उससे मैं चीज़ें थोड़ी एक्सप्लेन करूँगा। एंड मैं अपने नोट्स रेफर करूँगा जो मैंने बनाए हैं एंड जिसकी मदद से मैंने पेपर इजीली क्लियर किया। आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर, एंड अगर आपको कोई क्वेरीज है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी हैव द वाइट बोर्ड अगेन। ऑलराइट, आई गेस वी हैव द वाइट बोर्ड नाउ। चलिए, सो आज हम बात करेंगे स्कोप मैनेजमेंट की। प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट। प्लीज बेयर विद मी, जो जिनको राइटिंग खराब लग रही है प्लीज बेयर विद मी, मेरी राइटिंग ऐसी ही है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। और पेन टैब में और ज़्यादा राइटिंग खराब हो जाती है। यस, सो स्कोप मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख करके रखे हैं अपने नोट्स में से। ये सीरीज जब एंड हो जाएगी तो मैं सारे नोट्स को कोशिश कर रहा हूँ डे बाय डे, जितना टाइम मुझे अपनी फुल टाइम जॉब से मिलता है, कि मैं एक नोट्स की सीरीज बनाऊँ और पीडीएफ सॉर्ट ऑफ आपको शेयर कर दूँ जिससे आपको भी इजी हो। मेरा प्रोसेस वही है। और मैं ये भी बताता जाऊंगा कि आपको कहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इफ़ देर इज़ एनी पेज नंबर जो इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। ओके, नाउ अगर हम बात करें स्कोप मैनेजमेंट की तो हम स्कोप मैनेजमेंट में प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये ज़रूरी है, जब भी हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग की, हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट और मॉनिटर एंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्रोनोलॉजी। ओके, मेरे ओपिनियन में आपको क्रोनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। और बहुत सारे लोग फोकस करते हैं कि हमें आईटीटीओज याद होने चाहिए, क्या आउटपुट आ रहा है क्या इनपुट आ रहा है। आई गेस एक बार अगर आपने क्रोनोलॉजी समझ ली तो आपको आईटीटीओ पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों आ रहा है वो। ओके, तो थॉट प्रोसेस यही है कि क्यों ये सब चीज़ें आ रही हैं। ये माइक लगा हुआ है, इन केस अगर किसी को नहीं दिख रहा है, मैंने ब्लर करी है स्क्रीन। कोशिश कर रहा हूँ छोटे से सेटअप में जितना मैं बता पाऊँ आपको। सो अगर हम स्कोप मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास में आती है प्लान स्कोप मैनेजमेंट। प्लान स्कोप, नाउ हम प्लान स्कोप मैनेजमेंट में करते क्या है पहले ये समझ लेते हैं। उसके बाद आईटीटीयूज आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा मेरे हिसाब से रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बस एक बार आपको समझ में आ गया क्या क्या चीज़ें हैं, एंड देन थिंग्स वुड बी इजी फॉर यू। ओके, नाउ जब मैं प्लान स्कोप मैनेजमेंट की बात करूं तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर ले रहा हूँ। ओके, डॉक्यूमेंट कर ले रहा हूँ। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मुझे इस डॉक्यूमेंटेशन में मैंने ये देख लिया कि मुझे कैसे एक एक टास्क को डिफाइन करना है, यानी डिफाइनिंग ऑफ स्कोप हो गया इसमें। और ये भी हो गया इसमें कि मैं हाउ एम आई कंट्रोलिंग द स्कोप। ओके, कंट्रोल स्कोप भी हो गया। सो देर आर टू थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्लान स्कोप मैनेजमेंट। प्लान स्कोप मैनेजमेंट में वी आर डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग कि बिकॉज हमने प्रोजेक्ट चार्टर में अप्रूव करा लिया कि मोटा मोटा मुझे प्रोजेक्ट में क्या करना था। मुझे एक पेन टैब बनाना था, पेन टैब का साइज कितना होना चाहिए, क्या क्या फीचर होने चाहिए। अब वो काम होगा कैसे, तो मैं स्कोप डिफाइन करूंगा और मैं उसमें कंट्रोलिंग कैसे लेके आऊंगा ये डिफाइन करूंगा स्कोप मैनेजमेंट में। इसके बाद मेरा दूसरा प्रोसेस है, इसी के, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसके बाद ये प्रोसेस है, इसी के अंदर मैं चीजें कर रहा हूं।
और मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों प्लान स्कोप मैनेजमेंट में कंट्रोल आ गया। ठीक है, क्योंकि अ, अभी कंफ्यूजन यहाँ पे ये आ रहा होगा कि कंट्रोल तो हम मॉनिटर एंड कंट्रोल में करेंगे, यहाँ पे तो हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो इसमें प्लान स्कोप मैनेजमेंट में हमारे पास में चार चीजें कंट्रोल करने वाली होती हैं, एंड दो चीजें जो होती हैं वो हमारी मॉनिटर, ओ सॉरी, चार चीजें प्लानिंग करने वाली हैं, दो चीजें कंट्रोल करने वाली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने प्लान स्कोप मैनेजमेंट किया, मैंने ये प्लानिंग का पार्ट है। इसके बाद इसी के अंदर सबसे पहले, अच्छा, जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं क्या करूंगा? रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करूंगा। तो सेकंड प्रोसेस हमारा आ गया, कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स। ओके, यहाँ पे हमने शेयर होल्डर्स की नीड्स को रिक्वायर, इसी की रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन डज नॉट मीन कि मैं प्रोडक्ट के बारे में खाली बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर स्टेक होल्डर्स की नीड्स के बारे में भी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इट्स नॉट जस्ट कि मैं एक चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजों को टेक आउट करके लेके चल रहा हूँ। ओके, सो बहुत ज्यादा सिर्फ इस पे मत फोकस करिएगा कि मैं किस चीज पे बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक के साथ बहुत सारी चीजें बोल रहा हूँ। ठीक है, सो प्लीज फोकस ऑन दैट ऑल्सो। नो, मैंने बात कर लिया कि भाई मैंने सबसे पहले कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स की, यहाँ पे मैंने स्टेक होल्डर के बारे में पूछ लिया कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। एज ए स्टेक होल्डर आप क्या चाहते हैं? लेट्स से मेरे पेन टैब बनाने में मुझे प्लास्टिक मोल्डिंग डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, कि मुझे किस टाइप की आई मीन जो रॉ मटेरियल चाहिए वो किस टाइप का चाहिए, बीपी की पी किस टाइप का चाहिए। प्लास्टिक का एक टाइप होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्योंकि मैंने प्लास्टिक मोल्डिंग में काम किया है तो मुझे आइडिया है। और इसके ऊपर एक नीडल आती है, इसके ऊपर यूएसबी जो कनेक्ट हो रही है वो कैसी, पीसीबी की कोई रिक्वायरमेंट होगी कि भाई इतना कॉपर होना चाहिए, लाइनिंग के ऊपर गोल्ड आई मीन प्लेटिंग होनी चाहिए, या क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर। तो मैं स्टेक होल्डर से भी पूछूंगा कि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नाउ कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स हो गया, उसके बाद मैं बात करता हूँ डिफाइन स्कोप की। ओके, सो मैं जब बात कर रहा हूँ डिफाइन स्कोप की, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? डिटेल्ड चीजें, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिटेल्स अबाउट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, डिटेल्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। डिफाइन स्कोप हो गया हमारे पास में। जब मैंने डिफाइन स्कोप कर दिया कि मेरा बड़ा सा काम था, उसको मैंने छोटे छोटे सब पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्कोप डिफाइन कर दिया, अब मैं यहां पर आऊंगा क्रिएट डब्ल्यूपीएस। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि क्या क्या काम है, सब सारी डिटेल्स मैंने छोटी सी छोटी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट लिख ली है इसमें। अब मैं इस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिकम्पोज कर दूंगा। ओके, छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने डिकम्पोज कर दिया कि ये डिपार्टमेंट ये करेगा, इतना छोटा सा काम ये करेगा, इतना छोटा सा, उसमें मुझे क्या होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अलाइन करने में भी इजी होगा। सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर का पार्ट कौन सा है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, क्लाउड पे कौन काम कर रहा है, बेसिक इंस्टॉलेशन कौन कर रहा है, यूएसबी का माउंट कौन डिफाइन कर रहा है, कैसा डिजाइनिंग होना चाहिए, इस छोटी सी छोटी डिटेलिंग कर ली मैंने इसमें। इसके बाद यहां तक मेरा प्लानिंग का पार्ट खत्म हो गया। अब मैं, जब ये काम शुरू हो चुका है, ये मेरा प्लानिंग का पार्ट है। ओके, जब ये मेरा काम शुरू हो करके एग्जीक्यूट हो गया, अब मैं इसमें आऊंगा, मैं देखूंगा जो जो मैंने स्कोप डिफाइन किया था उसे वैलिडेट करूंगा। वैलिडेट स्कोप, जो जो मैंने डिफाइन कर दिया अब मैं उसको वैलिडेट करूंगा। यहां पर मैं क्या करूंगा कि जो जो मेरे डिलीवरेबल्स थे उनको एक्सेप्ट करना है। ओके, एक्सेप्ट डिलीवरेबल्स। एक्सेप्ट डिलीवरेबल्स का मतलब क्या हो गया? एक्सेप्ट डिलीवरेबल्स का मतलब ये हुआ कि मैंने जो जो काम किया, मैंने अभी तक मान लीजिए कि एक चीज कर ली, उसके बाद अब उसको मैंने अपने स्कोप के साथ में वैलिडेट कर लिया कि भाई पेन का डिजाइन, मुझे लेंथ जो थी वो इतनी बड़ी ही लेंथ चाहिए थी, अब इतनी बड़ी मुझे लेंथ मिल गई, अब इससे ज्यादा बड़ी तो नहीं है। अब इसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि हाँ भाई इतना मैंने सोचा था, इतना ही बड़ा पेन बना है। ठीक है, तो अब मैंने वैलिडेट किया, अब मैं यहाँ पर डिलीवरेबल्स को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब जाकर के इसके बाद जरूरी नहीं है सब कुछ सही हो, जरूरी नहीं है कुछ चीजें गड़बड़ हो रही हो, तो मैं यहां पर आ गया कंट्रोल स्कोप में।
ठीक है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं कंट्रोल स्कोप में आ गया। यहां पर मैंने प्रोजेक्ट के स्कोप को समझा, मॉनिटर किया, और अगर कुछ चीजें आउट ऑफ लाइन जा रही है, बेस लाइन से बाहर जा रही है, स्कोप बेस लाइन से बाहर जा रही है, तो मैंने क्या किया, उनको कंट्रोल करने का कोशिश किया। ठीक है। अब प्रोजेक्ट डिकम्पोजिशन किस किस चीजों में होता है, वो मैं आपको एक बार और डिटेल में समझा देता हूँ। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। हम जिन लोगों को नहीं नोट पार कर पाए, आप यूजुअली वीडियो स्टॉप कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे कुछ भी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर बहुत ही ख़राब हैंड राइटिंग में आपको चीज़ें बस सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको ट्रेन कर दूंगा, मैं बस ये आपको ट्रेन कर रहा हूँ कि आप पेपर कैसे क्रैक कर लें। मेरा टास्क वो है, दैट्स इट। नाउ अगर हम डिकम्पोजिशन की बात करेंगे, ओके, तो डिकम्पोजिशन में मेरा प्रोजेक्ट जो है, मान लो ये मेरा प्रोजेक्ट है जो बनाने का, इस प्रोजेक्ट को मैंने डिलीवरेबल्स में ब्रेक डाउन कर लिया। डिलीवरेबल 1, डिलीवरेबल 2, डिलीवरेबल 3, ऐसे। इस डिलीवरेबल्स को मैंने क्या किया, वर्क पैकेजेस में ब्रेक डाउन कर लिया। वर्क 1, वर्क 2, ऐसे अलग अलग मैंने कर लिया। अब ये जो वर्क पैकेजेस है, ये किस में डिवाइड हो जाएंगे, एक्टिविटी में डिफाइन हो जाएंगे। एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, एंड सो ऑन। क्लियर हो गया ये वाली चीज, कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, और डिलिवरेबल्स की डिफाइनिंग कैसे कर रहे हैं। इन सब चीजों में हमें यहाँ पर क्लैरिटी आ गई है ना। अगर मैं बात करूँ स्कोप की, तो स्कोप में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है। ठीक है। जैसे जब हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो प्लानिंग में क्या क्या है, कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स है, तो कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या है। ठीक है। तो इसकी ब्रीफिंग भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मेरे हिसाब से वीडियो 10 मिनट के ऊपर ना चला जाए, मैं को ध्यान यही रखता हूँ। बट मैं यहाँ पे आपको कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड देन विल कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके। हम बात कर रहे हैं कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स की। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने में हमने क्या क्या किया, समझिएगा। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने क्या किया, अलग अलग वे ऑफ डेटा गैदरिंग है। रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने में मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों से पहले डेटा गैदर कर रहा हूँ कि क्या चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए, इस प्रोडक्ट में क्या चाहिए, तो मैं यूजर का डेटा गैदर करूंगा। अब मेरा डेटा गैदरिंग टेक्निक्स बहुत सारी तरीके से होती है। सबसे पहले टेक्निक, जिसको हमने बोला कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, इसमें क्या किया मैंने कि मल्टीपल आइडिया बैठ करके सब लोगों के साथ में बात किया। सोचेंगे भैया कि आइडिया क्या है, जनरेट, हम इसमें हमने मल्टीपल आइडिया हम जनरेट कर लेते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम इंटरव्यूज लेते हैं। मान लीजिए मैंने जब ब्रेनली ज्वाइन किया, तो ब्रेनली वांटेड टू लॉन्च देयर प्रोडक्ट इन इंडिया, एंड दे वांट, बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट दे वांट टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्या चल रहा है। सो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इंटरव्यूज करने पड़ेंगे। ये एक फॉर्मल बोल सकते हैं और इनफॉर्मल, दोनों तरीके से होता है। फॉर्मल वे में क्या किया कि आपने इंटरव्यूज करे, आई मीन जिनको रिक्वेस्ट भेजी। इनफॉर्मल वे में आप कहीं चले गए, पूछे क्या चाहिए आपको, क्या क्या चाहिए। इसमें इनफॉर्मल और फॉर्मल स्टेक होल्डर के साथ में भी आ जाएगा। ठीक है। तो दोनों चीजें ध्यान रखिए, कस्टमर और स्टेक होल्डर दोनों। तीसरा होता है फोकस ग्रुप। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। मेन एग्जाम में मैंने दोनों ही अपने पेपर्स में ये क्वेश्चन देखा नहीं फोकस ग्रुप के ऊपर। फोकस ग्रुप में क्या करते हैं हम, जो भी लोग टीम का पार्ट है, हमने जब प्रोजेक्ट चार्टर अप्रूव कर लिया, उसके बाद हमें यह पता लग गया कि हमारी टीम बन रही है और कौन कौन उस टीम का पार्ट है। हमने ये करना शुरू कर दिया। तो फोकस ग्रुप में हम क्या करते हैं, स्टेक होल्डर, क्योंकि हमने स्टेक होल्डर डिफाइन कर दिए हैं, प्लस एसएमईज, इनको मिला करके हमने गैदर किया। और हम इनसे कह रहे हैं कि भाई सोचो क्या करेंगे, आइडियाज क्या है आपके, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप कैसा चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट में आपकी क्या क्या थॉट प्रोसेस है, उसके बाद उसकी बात करेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट आ गया हमारा सर्वेस। ये सभी को पता है, सर्वे करते हैं हम इसमें। ये अभी हम डेटा गैदरिंग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा आ गया बेंचमार्किंग। प्लीज डोंट माइंड माई राइटिंग, बहुत खराब है। नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने बेंचमार्किंग लिखी है, मैं फिर से लिख देता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी बहक जाता हूँ और ये पेन टैब से मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ। ओके। सो बेंचमार्किंग में भी हम क्या करते हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन से हम डेटा गैदर कर रहे हैं। मान लीजिए कि अभी मेरे पास एक्सपी का आई मीन पेन टैब है, सैमसंग का भी पेन टैब आता है, रेडबस का भी पेन टैब आता है। देर सो मेनी कंपनीज जो आई मीन डेटा वेब का भी पेन टैब आता है। देर आर सो मेनी कंपनीज जो पेन टैब निकालते हैं। तो हमने बेंचमार्किंग करी कि हमें कैसा पेन टैब बनाना है। ठीक है। ये हमारा इसी से आता है। नेक्स्ट हम आ गए डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको समझ लीजिए क्या होता है। मैंने बहुत कम टीचर्स ने ये पढ़ाया है डॉक्यूमेंट एनालिसिस, बट दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस, जहां पर सॉरी, गैदरिंग का पार्ट नहीं है, एनालिसिस का पार्ट है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एनालिसिस में इसको समझेंगे। इसको यहीं स्टॉप करते हैं आई गेस। मेरे हिसाब से मैंने आपको डेटा गैदरिंग के बारे में समझा दिया है। बाकी वील टॉक अबाउट कि हम डिसीजन कैसे बनाते हैं, क्या क्या डिसीजन, कैसे डिसीजन बनते हैं, कैसे हम प्रोटोटाइप पे पहुंचते हैं, और रिक्वायरमेंट्स, कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स में की आउटपुट्स जो हमारे हैं वो क्या क्या आते हैं, हम कैसे जिसमें रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन का इस पे आ चुके हैं काफी, उसके बारे में बात करेंगे। विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।